नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटल मैट्रिक्स पर, जहां हम नेटवर्किंग के कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इंटरेस्टिंग वे में और रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। आज की इस वीडियो में भी हम अपनी नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन करेंगे, वो भी पूरे डिटेल में। हम इससे पहले नेटवर्किंग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाकर उसे देखें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के बारे में, जैसे HTTPS, FTP और SMPT। HTTP को हम अपनी पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम HTTPS पर फोकस करेंगे। हम समझेंगे कि एप्लीकेशन प्रोटोकॉल क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और इनके रियल लाइफ यूसेज कैसे होते हैं। तो बिना कुछ देरी करे शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आखिर होता क्या है। एप्लीकेशन प्रोटोकॉल एक ऐसी प्रोटोकॉल होता है जो इंटरनेट या नेटवर्क की एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक का टॉप मोस्ट लेयर होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के नेटवर्क सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इन प्रोटोकॉल्स का मेन काम होता है यूज़र एप्लीकेशन को नेटवर्क से कनेक्ट करना, ताकि डेटा या इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके। जैसे अगर आपको वेब ब्राउजिंग, फाइल ट्रांसफ़र या मेल सर्विसेज का यूज़ करना है, तो आपका ब्राउज़र FTP क्लाइंट या ईमेल क्लाइंट को एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करके सर्वर से कनेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल इंश्योर करते हैं कि जो आप डेटा आप सेंड कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो वो प्रॉपर फॉर्मेट में और सिक्योर तरीके से हो। तो हम अपनी पहली एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो है HTTPS। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। HTTP के बारे में हम पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। HTTPS HTTP का एक सिक्योर वर्जन है जो सिक्योरिटी के लिए इंक्रिप्शन का यूज़ करता है। इसका काम वही है जो HTTP का है, लेकिन ये एडिशनल इंक्रिप्शन के साथ यूज़ होता है ताकि डेटा सेफ और सिक्योर रहे। हम इससे रिलेटेड 3 पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डेटा इंक्रिप्शन। HTTPS में डेटा इनक्रिप्ट होता है, यानी जो भी इंफॉर्मेशन ब्राउज़र और सर्वर के बीच में एक्सचेंज होती है उसको थर्ड पार्टी एक्सेस नहीं कर सकती है। ये इंक्रिप्शन SSL और TLS प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑथेंटिकेशन। HTTPS सर्वर की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करता है ताकि आपको पता चले कि आप एक ट्रस्टेड सोर्स से कनेक्ट हो रहे हैं। इसके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट का यूज़ होता है, जैसे SSL सर्टिफिकेट, जो आपको ब्राउज़र में ग्रीन पैडलॉक के सिंबल में दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी की। HTTPS डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर करता है, यानी डेटा ट्रांसमिशन जब हो रहा है तो डेटा ऑल्टर नहीं हो। अगर आपका डेटा मॉडिफाई होता है तो आपको ब्राउज़र में एक वार्निंग मैसेज मिल जाता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कोई कॉन्फिडेंशियल फॉर्म भरते हैं तो आप HTTPS का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन HTTPS के थ्रू ही सिक्योरली ट्रांसमिट होता है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में, जिसका नाम है FTP। FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का यूज़ फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर पर ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। ये एक पुराना और रिलायबल प्रोटोकॉल है। अब हम इसके कुछ 3 पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसफ़र। FTP में 2 मोड ऑफ ट्रांसफ़र होते हैं, एक्टिव मोड और पैसिव मोड। एक्टिव मोड में क्लाइंट डायरेक्ट सर्वर को डेटा सेंड करता है, जबकि पैसिव मोड में सर्वर पहले क्लाइंट से परमिशन लेता है। अगर परमिशन नहीं मिली तो वो डेटा को सेंड नहीं कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कनेक्शन टाइप। FTP कनेक्शन के लिए 2 चैनल का यूज़ करता है, कंट्रोल चैनल और डेटा चैनल। कंट्रोल चैनल की मदद से कमांड भेजे जाते हैं, जबकि डेटा चैनल की मदद से एक्चुअल फाइल डेटा ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं एनोनिमस FTP। FTP में आपको यूज़र क्रेडेंशियल डालने की ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ पब्लिक सर्वर ऐसे भी होते हैं जो बिना यूज़र नेम या पासवर्ड के बिना भी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न की।
नॉर्मल FTP में डेटा इंक्रिप्शन नहीं होता है, इसलिए आज के टाइम में हम सिक्योर FTP या FTP सिक्योर प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं जो इंक्रिप्शन के साथ आता है। अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट की फ़ाइल को सर्वर पर अपलोड करते हैं तो आप FTP क्लाइंट सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। जैसे फाइलज़िला एक कॉमन FTP क्लाइंट है जिसके थ्रू आप अपने सर्वर पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों डिस्कस करते हैं हमारी आज की लास्ट प्रोटोकॉल जिसका नाम है SMTP। SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। SMTP एक प्रोटोकॉल है जो ईमेल को सेंड करने के लिए यूज़ होता है। जब आप अपने मेल ईमेल क्लाइंट से किसी को भेजते हैं तो वो SMTP सर्वर के थ्रू रिसीवर के मेल सर्वर तक पहुंच जाता है। अब हम इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेल डिलीवरी प्रोसेस। SMTP का काम है सिर्फ मेल को सेंड करना। मेल को रिसीव करने के लिए दूसरे प्रोटोकॉल हैं जैसे IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल और POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। नेक्स्ट है मेल रिलेइंग। जब मेल को मल्टीपल सर्वर के थ्रू पास करना होता है तो SMTP रिलेइंग का यूज़ करता है। हर सर्वर एक मेल रिले स्टेशन की तरह काम करता है जो ईमेल को अगले सर्वर तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं कमांड्स की। SMTP के लिए कुछ स्पेसिफिक कमांड्स होती हैं जैसे HELO, मेल फ्रॉम, RCPTTO और डेटा। इन सब का अलग अलग काम होता है। जैसे HELO का होता है सर्वर से हैंडशेक करना, मेल फ्रॉम का होता है सेंडर का एड्रेस को स्पेसिफाई करना, RCPTTO का होता है रिसीवर के एड्रेस को स्पेसिफाई करना और डेटा का होता है ईमेल के कंटेंट को सेंड करना। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें सिक्योरिटी इन्हांसमेंट। SMTP बेसिक वर्जन में इंक्रिप्शन प्रोवाइड नहीं होता है, लेकिन आज के टाइम में SMTP के कुछ ऐसे वर्जन आ गए हैं जिनमें इंक्रिप्शन यूज़ होता है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने कॉलेज में, स्कूल में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपने किसी बॉस को, मेंटोर को, टीचर को कोई मेल भेजना है तो वहाँ पे SMTP इंश्योर करता है कि आपका जो मेल है वो सिक्योरली सही लोकेशन पे पहुँच जाए। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में अपनी तीनों टाइप के प्रोटोकॉल को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हम इसके डिफरेंसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में तीनों प्रोटोकॉल के बीच में डिफरेंसेस दे रखा है। आप इसे एक बार रीड कर लीजिए। आपको कोई भी पॉइंट इसमें समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। जल्दी मिलते हैं, अपनी नेक्स्ट प्रोटोकॉल का डिस्कशन इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट